गुरुदेव, धन गुरुदेव महाराज, सभी साथ संगत को जय गुरुदेव। हरि सोईरा छाड़ के और करे आन की आस, वे नर दो जग जाएंगे सतभा से रविदास। तो प्रेम पंथ की पालकी रविदास बैठियो आय, साचो स्वामी मिलन को आनंद कयो न जाए। तो ऐसा चाहूं राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब संब से रविदास रहे प्रसन्न। तो याद अपने इष्ट की और मन में धरिए आस, और देवना पूजिए पूजिए गुरु रविदास। जपू जी सतनाम सतनाम सतनाम, हरि हरि हरि। आइए महाराज शब्द पढ़ते हैं। राग टोड़ी, शब्द नंबर 127, पेज नंबर 197 में। वाणी सदगुरु रविदास महाराज जीव की एक ओंकार सदगुरु प्रसाद। पावन जस माधो तोरा, पावन जस माधो तोरा, तुम दारुण यद मोचन मोरा, तुम दारुण यद मोचन मोरा, पावन जस माधो तोरा। कीर्ति तेरी पाप विनाशे, लोक वेद यों गावे, कीर्ति तेरी पाप विनाशे, लोक वेद यों गावे। जो हम पाप करत नहीं भूधर, जो हम पाप करत नहीं भूधर, तो तू कहाँ नसावे, पावन जस माधो तोरा। जब लंग अंक पंक नहीं परसे, तो जल कहाँ पखाने, जब लग अंक पंक नहीं परसे, तो जल कहाँ पखाने। मान मलिन विषया रस लंपट, मान मलिन विषया रस लंपट, तो हरि नाम संभाले, पावन जस माधो तोरा। जो हमन विमल हृदय चित अंतर, दास कवन पर धरि हो, जो हम विमल हृदय चित अंतर, दास कौन पर धरि हो। कह रविदास प्रभु तुम दयाल हो, कह रविदास प्रभु तुम दयाल हो, आबंध मुक्ति का करे, पावन जस माधो तोरा, पावन जस माधो तोरा। जपो जी सतनाम सतनाम, हरि हरि हरि। आज सदगुरु रविदास महाराज हमें पावन पवित्र उपदेश देते। महाराज रविदास महाराज यहाँ पे हमें तारने वाली बात कहते हैं और वे समझाते हैं कि कौन सा आदमी तरेगा। महाराज चुंबक प्रीत कु धातु को लिपटा लेता अंग, सदगुरु के सत्संग से तरते अंधपंग। कहने का तात्पर्य है महाराज
कि नीच से नीच और पातकी से पातकी, कुकर्मी से कुकर्मी भी अगर हो, परमात्मा का पावन जस गाएगा तो तर जाएगा महाराज। मगर पाखंडी व्यक्ति अगर हो कोई और वो ऐसे बड़े जोरों से चिल्लाए कि हम लोग ऐसे भी करते हैं, पाखंड भी करते, तो भी तर जाते महाराज। तो ये बात कहीं हजम नहीं होती। रविदास महाराज यही इशारा करते हुए आज वाणी को हमारे सामने प्रस्तुत किए महाराज। आइए क्या कहती वाणी जरा समझे। पावन जस माधो तोरा। रविदास महाराज कहते कि प्रभु आपका यश, आपकी कीर्ति, आपकी ख्याति बहुत पावन है, आपकी अमृतवाणी बहुत पवित्र है। आपके कमल मुख वाणी से जो आप परमात्मा का सुयश गाते हो, परमात्मा का भजन करते हो प्रभु, बड़ा अमृतमय है, बहुत पावन है। तुम दारुण अधमोचन मुरा। और तुम दारुण यानी दुख, और तुम्हारी इस पावन पवित्र यश से हमारे जो दुख है महाराज, उस प्रभु आप उसको टाल देते हो। अधमोचन मुरा इसलिए पाप को छुड़ाने वाले, पापियों को तारने वाले, ऐसे पावन यश है आपका प्रभु। और हम ऐसी पापों में गिरे हुए हैं। तुम दारुण, तुम ऐसे पापियों को तारने वाले हो, पापियों को पाप से छुड़ाने वाले हो। जैसे जौ पे हम पाप करंता हे अनंता, पतित पावन नाम तेरा कैसा हूंता। सदगुरु रविदास महाराज अपने वाणी में फरमाते महाराज कि जौ पे हम पाप करंता है अनंत। है प्रभु, अगर हम इस धरा पे आए और हम यहाँ पे पाप करते हैं और आप इसे तारते हो, इसलिए तो आपको पतित पावन कहते हैं। ठीक ऐसे ही आप हमारे दुखों का निवारण करते हो, दुखों को पार करते हो प्रभु, दुखों का हरण करते हो, और ऐसे दुखों से पापियों को, पाप को छुड़ाते हो। इसलिए आपका जो यह सुयश है पावन है प्रभु, आपकी जो कीर्ति है पावन है, क्योंकि आप पापियों को पाप से मुक्त कराते हो। आगे रविदास महाराज कहते हैं कैसे मुक्त कराते हो महाराज, इस बात को उन्होंने समझा है। कीर्ति तेरी पाप विनाशे, लोक वेद यूं गावे। सतगुरु रविदास महाराज कहते कि प्रभु कीर्ति तेरी पाप विनाश है। आपकी कीर्ति गाने से पापों का विनाश होता है। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े संत मुनि ज्ञानी ये वेदों में बताते हैं, हमें वेदों में बताते हैं प्रभु। लोक वेद यूं गाए, बड़े बड़े संत महात्मा, संत मुनिजन, आपका सुयश करने वाले, आपकी बड़ाई करने वाले, ऐसे लोग वेदों को भी गा गा के बताते हैं कि आपकी कीर्ति गाने से, आपका भजन करने से पापों का विनाश होता है। सदगुरु रविदास महाराज कहते कि प्रभु आपका अगर एक सुमंगल गाने से, आपके यश और कीर्ति गाने से पापों का विनाश होता है, ऐसे वेद भी गाते हैं। और आगे क्या कहते हैं, जो हम पाप करत नहीं भूधर। हे प्रभु अगर फिर भी हम पाप करते महाराज, फिर भी हम पाप करते, क्योंकि हम सांसारिक जीव है, हम अज्ञानी जीव है, हम पाप, फिर भी हमसे पाप होता है। और इतना पाप हो गया, भूधर का मतलब पहाड़ों के जैसे भी पाप किए प्रभु हमने, फिर भी तो तू कहाँ न सवे। कहने का तात्पर्य यह महाराज कि अगर हम पहाड़ों के जैसे भी पाप करते हैं, फिर भी तू हमारे पापों का तार देता है, हमारे पापों का खंडन कर देता है। ऐसी तेरी कीर्ति है और ऐसा तुम्हारा पावन यश है प्रभु कि इतने बड़े पापियों को, नहीं तो पापियों को कोई जगह है क्या महाराज? पापी को कोई शरण देता है क्या? ऐसा कोई व्यक्ति जाओ वाला ढूंढ के लेके आओ कि मैं पापी हूँ, बोला है उस जिसने कि भैया मुझे कोई शरण दो, ऐसा नहीं है महाराज। चुंबक प्रीत के धातु का मतलब कि नीच से नीच भी व्यक्ति अगर सदगुरु के शरण में चले जाए तो भी तर जाएगा। मगर रविदास महाराज आगे बहुत बड़ी सुंदर बात की महाराज। कैसे? जब लंग अंक पंख नहीं परसे, तो जल कहाँ पखाने। जैसे हमारे शरीर में सदगुरु रविदास महाराज वर्णन करते कि जैसे शरीर में अगर अंग, पंख यानी कीचड़,
हमारे शरीर में कीचड़ लगाए महाराज, कैसे धोएंगे? जल से। यानी यहाँ पे स्पष्ट बात है, जल कहाँ? पखाने। तो जल पवित्र कैसे माना जाएगा? जल को पवित्र कैसे माना जाएगा कि जब हमारे शरीर में अगर कीचड़ लगाए महाराज, तो कैसे धोएंगे? जल से धोएंगे। जल धोता है, तो जल कैसा होता है महाराज? निर्मल होता है, पवित्र होता है। पवित्र जल से ही हमारे अंगों के कीचड़ निकलेंगे, पवित्र जल से महाराज। अगर हम कीचड़ से भरा हुआ अगर जल लाए तो नहीं निकलेगा। ठीक ऐसी प्रभु तेरी कीर्ति है, ऐसी तेरी कीर्ति है। मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं महाराज कि नहीं भाई, पाखंड जैसी बात, जैसे कि कीर्ति तेरी जो हम पाप जब लग अंग पंखने पसरे। कुछ लोग कैसे होते हैं कि भैया हम मांस भी खाते हैं, असद भी बोलते, तो भी हमारा पाप धुल जाता है। बस क्षमा याचना कर लेते हैं, दिन भर कुकर्म करेंगे, शाम को जाके भगवान के आगे क्षमा याचना कर लेते हैं, तो भी हमारे पाप धुल जाते। कुछ लोग ऐसे होते महाराज। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पाप तो करते भी नहीं और पुण्य को संवारते भी नहीं। बोलते हैं मैं बहुत बड़ा आप लोगों से तो पवित्र हूँ, आप लोगों से जैसे पतिव्रता भूखन मैं अपना जो दारा व्याभिचारी ने मुख पतिव्रता की नहीं आना। जो व्याभिचारी नारी होती है महाराज, और वो नारी कहते कि मैं पतिव्रता हूँ, वैसे ठीक हम कई कुकर्म कर लेते हैं और इधर आके साफ सफाई बताते, साफ सुथरा बताते महाराज कि तुम क्या करोगे मेरे जैसा। ऐसे लोगों को महाराज जगह नहीं है सदगुरु की शरण में। ऐसे लोगों, जैसे इसका उदाहरण है रविदास महाराज कहते हैं, रवि प्रकाश रजनी जधा जानत सकल संसार, पारस मानो तांबा छुए कंचन ना होत बार। सदगुरु रविदास महाराज कहते हैं कि सूर्य के प्रकाश से रात के अंधकार का विनाश होता है, ये सकल संसार जानता है महाराज, जानता है। मगर पारस मानो तांबा छुए, अगर पारस तांबा को छू लेगा महाराज तो क्या पवित्र होगा? जी नहीं। पारस कभी तांबे को छू लेगा वह सोना नहीं बनेगा महाराज, क्योंकि तो तांबा आखिर पाखंड है। तांबा पे सोने का भले ही रंग चढ़ सकता है मगर सोना नहीं बन सकता। वैसे ही ठीक जितने भी ऐसे कुकर्मी अधर्मी पाखंडी व्यक्ति हो, कुकर्मी अधर्मी महाराज एक बार तर जाएंगे। विषय वासनाओं के ग्रस्तों में आदमी तर जाएगा। क्यों? क्योंकि वो पाप ही किया उसने, और उस जो पाप किया है महाराज वो उसकी बड़ाई नहीं करता कि मैंने पाप नहीं किया। मगर कुछ ऐसे पाखंडी लोग हैं, करते कुछ है और बखान करते कुछ है। हमारे भी पंथ में है ना महाराज, माला पहन लिए, बढ़िया रंगे बिरंगे कपड़े पहन लिए, फिर भी मुख में राम बगल में छुरी, फिर भी छल कपट करते हैं। वो व्यक्ति नहीं तरेगा। रविदास महाराज इशारा करते इस बात की ओर। कुछ लोग तो माला पहन लिए, बढ़िया तिलक लगा लिए, कपड़े पहन लिए बढ़िया, और शाम को और दूसरा व्यवसान करके फिर हाजिर हो जाता है महाराज। ऐसे लोगों को महाराज जगह नहीं है। ऐसे लोगों को कभी इस धरा पे जगह नहीं। भले भूदर जैसे पहाड़ जैसे आप पाप कर लो और सदगुरु की कृपा मिल जाएगी, सदगुरु की शरण हो मिल जाएगी आपको, तो सदगुरु आपको तार देंगे महाराज। इसीलिए उनका नाम पावन पवित्र है। पावन पवित्र यश और कीर्ति गाते। जैसे अंग अंग में रविदास महाराज कहते हैं कि अगर कीचड़ लग जाए तो पानी, निर्मल पानी से उसको धोया जाता है। ऐसा परमात्मा का निर्मल भजन है, निर्मल पावन यश है। उसकी कीर्ति गा के देखो महाराज, सब पाप धुल जाएंगे। जैसे हमारे अंग में कीचड़ लगा है, कुकर्मों का कीचड़ लगा महाराज, अगर परमात्मा का सच्चा भजन करे, सच्ची कीर्ति गाए, तो हमारे अंदर से पूरे पाप दोष मिट जाएंगे और पावन पवित्र भक्ति महारानी गंगा विद्यमान हो जाएगी। और जिसके अंदर में महारानी भक्ति गंगा विद्यमान हो गई महाराज, अहोभाग्य उसके, धन्य है वो जिसके अंदर में भक्ति का निर्माण हुआ और वो परमात्मा की कीर्ति को गाता है। तो रविदास महाराज आज हमें इशारा करते हैं कि अगर करना है तो भक्ति करो, नहीं होती तो बाबा मत करो, मगर पाखंड मत करो। क्योंकि पाखंड करने से अपना भी नुकसान कर बैठता है और औरों को भी नुकसान करता है महाराज, औरों का भी नुकसान करते हैं।
जैसे उदाहरण है महाराज, जैसे लोहा है, कुल्हाड़ी से पेड़ को काटा जाता है, कुल्हाड़ी से पेड़ को काटा जाता है महाराज, मगर कुल्हाड़ी के भाग्य अच्छे कि उसमें लकड़ी का डंडा होता है तो पेड़ काट सकते हैं। कुल्हाड़ी के भाग्य अच्छे है कि उसमें लकड़ी का डंडा होता है तब पेड़ कटता है। ठीक वैसे ही पाखंड व्यक्ति अगर कितना भी करे महाराज, अगर उसके अंदर में थोड़े से गुण आ जाए, सद्गुण आ जाए, सदगुरु की शरण में चले जाए तो वह भी तर जाएगा। और ऐसे बहुत कम पाखंडी जो तरे होंगे महाराज, नहीं तो पाखंडी कभी गुरु की शरण ही नहीं लेता, शरण ही नहीं लेता, और लिए भी लिया महाराज तो उनके आज्ञा का पालन नहीं करता, उल्लंघन ही करता है। यही बात रविदास महाराज आज हमें समझाते कि बेटा नहीं करना भक्ति तो भले ही मत कर, मगर बदनाम मत कर, बदनाम मत कर, अपने आप को दोषी मत बने। दोषी तो है, जिस दोष से छूट सकते हैं महाराज वो सदगुरु छुड़ा सकते हैं, मगर पाखंडी को कभी कोई नहीं छुड़ाया आज तक, ना कभी छूटेगा। पाखंड नहीं छूटता महाराज। कबीर साहब महाराज कहते हैं ना, ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, सुखदेव ने निर्मल कीनी, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, ज्यों के त्यों धर दीनी, चदरिया चीनी रे बीनी। ध्रुव प्रहलाद सुदामा जैसे ने इस चादर को पकड़ के रखे महाराज, और ऐसे ओढ़े इनने, ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, सुखदेव ने निर्मल की, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर देनी। कबीरदास महाराज कहते हैं कि मैंने कभी दाग ही लगने नहीं दिया, भले ही लोहे जैसे थे मगर पाखंड जैसे नहीं बने। और एक बार जो पाखंडी व्यक्ति है उसको कभी कहीं जगह नहीं महाराज, मगर जो पापी व्यक्ति है वो तर जाएगा, वो तर जाएगा, क्योंकि पापी व्यक्ति भी शरण में जाने से तर जाता है। आगे यही रविदास महाराज और समझाते हमें, जो हम विमल हृदय चित अंतर, दोष कौन पर धरियो। रविदास महाराज कहते हैं कि जो हम विमल हृदय अंतर, हे प्रभु हमने नहीं, जब लंग अंक पंक नहीं परसे, तो जल कहाँ नसावे, मन मलिन विषया रस लंपट। देखिए रविदास महाराज कहते हैं कि प्रभु मेरा मन मलिन है, गंदा है, और कैसे गंदा हुआ, विषय और रस में लंपट हो गया, मैं विषय और रस के अधीन हो गया, मेरी आसक्ति खत्म हो गई, मैं विषय और रस में हो गया, इतना ग्रस्त हो गया। दुराचार विषया रस में होका दुराचारी, विषय अभक्त, जो अभक्त है महाराज, जो भक्ति भी नहीं कर सकता, ऐसा भी अगर व्यक्ति हो, चाहे विषय रस में डूबा हुआ हो, ऐसा भी कोई व्यक्ति हो, चाहे वो पाप कर्म किया हो, ऐसा भी कोई व्यक्ति हो महाराज, तो हरि नाम संभाले, उसको भी हरि का नाम संभाल लेगा। ऐसा पावन पावन यश है प्रभु का, ऐसी पावन कीर्ति है प्रभु की, ऐसा पावन भजन है प्रभु का। कोई गा ले महाराज, कोई गा ले, कोई गा ले, क्योंकि उसकी कीर्ति गाने से ही हमारे पापों का निवारण है, सदगुरु की संगत से ही हमारे पापों का निवारण है, उसके अलावा कोई दूसरी संगत और कहीं जगह नहीं है। आगे रविदास महाराज यही बात कहते हैं कि जब हम विमल हृदय चित्त अंतर, जब अगर हम निर्मल चित्त अपने हृदय में धरे महाराज, हमारे विषयारसक विषयों से हम मुक्त हो गए, कुकर्म से मुक्त हो गए, भक्ति अभक्त से हम भक्तवान बन गए, भक्ति में आ गए, हमारा मन निर्मल हुआ, हमारा मन पवित्र हुआ महाराज। और पवित्र होने पे दास कवन पर धरियो। रविदास महाराज कहते हैं कि जब हमारा मन अंतर हो गया महाराज, तो दास हम कहलाने के योग्य हुए। ये किसकी कृपा है, किसका, ये किसकी कृपा है? पावन यश माधो तुरा। हमने भजन किए महाराज, और भजन करते करते हमारा मन पवित्र हुआ, गंदा मन पवित्र हुआ, भक्ति का निर्माण हुआ, और हम दास कहलाते, प्रभु आपके दास कहलाते हैं। ये उपमा हमको किसी ने दी महाराज? हरि के पावन भजन ने, हरि की पावन कीर्ति ने, पावन यश माधो तोरा, प्रभात्मा का पावन यश की कीर्ति का बखान किए, तो आज महाराज हमें दास कहते हैं, आज आप महाराज कहते हैं, आप
हम आपको महाराज कहते हैं। किस वजह से कहते हैं महाराज? पाठशाला में जुड़े तब क्या? आप रविदास महाराज की भजन गाते हैं, रविदास महाराज की कीर्ति बढ़ाते हो महाराज। और जो कीर्ति बढ़ाने वाला वो प्रभु का दासी हो सकता है। उसने तो पहले बड़े सेठ कहते थे, मामा चाचा भाई ये कहते थे, मगर जब इस पाठशाला में जुड़े हो महाराज के बगैर बात नहीं करते। क्यों महाराज? क्योंकि कारण क्या है कि हमने रविदास महाराज की पावन कीर्ति, पावन पवित्र वाणी, इसको ग्रहण करते हैं। और इसको ग्रहण करने से हमें इस वाणी के ही माध्यम से महाराज हम दास आपके हैं, ऐसा इन पावन जस गाने से हमें यश प्राप्त हुआ। किसका? हम परमात्मा के दास तो है भाई, दास तो है रविदास महाराज के, हम शरणार्थी तो है, हमें अपने शरण में लगा लिया उन्होंने। इतना तो ये हमको यह उसका यश की जो, जैसे अपन जिसकी कीर्ति गाए और उसकी कोई बड़ाई करता है तो कोई ना कोई नाम से संबोधन करता है, वैसे हम दास नाम से संबोधन तो हुए। आगे रविदास महाराज कहते हैं, कहे रविदास प्रभु तुम दयाल हो। प्रभु तुम ऐसे दयाल हो कि आपकी कीर्ति गाते गाते आपने हमारा भी, हम आपके साथ में हमारा भी थोड़ा सा सुयश बढ़ गया, हमारे में परिवर्तन हो गया। हम अभक्त थे, हम भक्त बन गए महाराज। हम सेवा करना नहीं आती थी, हम आपके सेवक बन गए। हम आपका भजन करना नहीं आता, हम आपके दास बन गए, आपके दास बन गए। रविदास यही बात कहते, कहे रविदास प्रभु तुम दयाल और ऐसी कृपा और ऐसी दयाल और ऐसा परोपकार एकमात्र आपके अलावा कोई दूसरा नहीं कर सकता प्रभु। क्यों? क्योंकि आपकी कीर्ति ही ऐसी है, पावन जस माधव तोरा। आपकी कीर्ति ऐसी है कि पावन यश है आपकी कीर्ति में। और रविदास महाराज कहते हैं, अबंध मुक्ति का करे। अबंध यानी महाराज बंधनों से रहित, और जिसकी कीर्ति इतनी सुंदर है महाराज, वह परमात्मा अबंध है, उसे आज तक कभी किसी ने बांधा ही नहीं है। बांधा नहीं मुक्ति को। तो यहाँ पे रविदास महाराज कहते हैं, मुक्ति कौन पर धरी हो। मुक्ति की तो बात ही नहीं महाराज, मुक्ति की तो यहाँ बात ही नहीं है। जो अबंध से हो जाए, जिसे कोई बांध ना सके, वो तो चार मुक्ति, जैसे महाराज चारों मुक्ति की बात बताते थोड़ी सी, संयोजकता, स्वरूपता, सदोदिता, इस तरह से चार मुक्ति है। सलोकता, आलिंगन घड़े मुक्ति, संयोजकता जोड़े। संयोजक मुक्ति तभी होती है, मिलती महाराज, जब आप गुरु के शरण में ही जाते हैं। और अभी आप अपने विचरण में करते हो, चारों मुक्ति के दाता बन गए आप, चारों मुक्ति के दाता। मगर पांचवी मुक्ति है सारष्ट मुक्ति। सारष्ट मुक्ति महाराज परमात्मा के यश और कीर्ति से मिलती है, और उच्च स्थान प्राप्त करने से सारष्ट मुक्ति मिलती है। मगर यहाँ तो मुक्ति की खंडन ही कर दी रविदास महाराज ने। स्पष्ट बोल दे कि तुम निर्बंध की सेवा करते हो, यानी बंदे को बंदा मिले छूटे कवन उपाय, सेवा करो निर्बंध की पल मिले छुड़ा। ऐसे परमात्मा की कीर्ति और यश गाने वाले कौन है? परमात्मा तो निर्बंध है महाराज। और उस निर्बंध परमात्मा की यश और कीर्ति गाने वाले भी निर्बंध होते हैं, बंधनों से मुक्त होते हैं, पापों से के दोषों से मुक्त होते हैं महाराज। अब बंधनों से मुक्त यानी आवागमन से मुक्त होता है, मतलब आने का जाने का चक्कर से मुक्त होता है। अब बंद होने से मुक्त का मतलब ऐसा महाराज, जैसे रविदास महाराज कहते हैं, प्रेम की जेवरी से बांधियो तिरुजन, कहे रविदास छूटे कवन गुण। रविदास महाराज ये कहते कि हमने प्रभु आपको काय के जेवरी से बांधा है, काय की रस्सी से? प्रेम की रस्सी से। महाराज कितनी बड़ी होती है प्रेम की रस्सी, कितनी गांठ लगानी पड़ती है। प्रेम की रस्सी महाराज अबंध है। जिसको परमात्मा से प्रेम हो गया वो बंधनों से ही मुक्त हो गया, मतलब निर्बंध हो गया। क्योंकि जिसकी भ्रम की गांठ खुल गई महाराज, वो परमात्मा से प्रेम करता है, परमात्मा का बंधन है, उसको आप कभी बांध नहीं सकते। वैसे आपका सुयश कीर्ति आपको कोई बांध नहीं सकता, आप भी निर्बंध हो, क्योंकि आप परमात्मा के हो गए। परमात्मा का भजन करते करते आप परमात्मा के हो गए। फिर आपको मुक्ति की तो बात ही नहीं बोल रहे महाराज। रविदास मुक्ति का तो यहाँ पे खंडन ही कर दे रविदास महाराज ने। ऐसे निर्बंध हो, ऐसी भक्ति करो, ऐसा यश गाओ रविदास महाराज का। कहे रविदास प्रभु तुम दयाल हो, अबंध मुक्ति का करी। जो अबंध है परमात्मा, उसको क्या मुक्ति की बात है महाराज?
और उसको कौन मुक्त कर सकता है। जैसे हमें अगर मुक्ति की जरूरत है, हम परमात्मा का भजन ही कर ले महाराज, ये चारों पांचों मुक्ति आपके बस में हो गई। रविदास महाराज कहते कि निर्बंध बनो, सेवा करो तो निर्बंध की करो, जो वचन में बंधा दे कि तू ऐसा कर लेना तो तेरे को ऐसा हो जाएगा, ये वचन बंद वाले जो लोग हैं महाराज, इनकी भक्ति मत करो। हमारे परमात्मा का कोई वचन नहीं, कोई नियम नहीं, कोई राह नहीं है क्या कोई राह कि नहीं भैया एक ही बात है, जस करनी तस फल, यही है परमात्मा का नियम कि बेटा तूने जो किया है तब उसको भोगा है। ऐसा नहीं बोल रहे रविदास महाराज कि पहले तू भोग ले बाद में करना, ऐसा कहीं नहीं है। हमारे रविदास महाराज का एक ही नियम है महाराज, जब कुछ बोया आलूनी है सोई, तामे फेर फार न हुई, उसके अलावा फिर रविदास महाराज का कोई नियम है। मनुष्य हो तो महाराज मनुष्य जैसे भोजन करो, ये बात बताई, ये बात बताई है। ये नहीं कि उसमें नियम पकड़ो कि इतने बजे खाना कि उतने बजे खाना कि नहीं खाना कि मत खाना, किसका खाना किसका नहीं खाना, ये बात रविदास महाराज नहीं रखी। रविदास महाराज ने साक्षात बोल दिए कि परमात्मा नियमों से बंधन से परे है, आप भी बंधन से परे हो जाए महाराज। आप क्यों किसी के बंधन में बंधे रहोगे, और जो बंधन में बांधता है वो परमात्मा नहीं है, उसकी कोई कीर्ति नहीं होती महाराज, और जो निर्बंध है उसका सुयश होता है महाराज, और उसका सुयश रविदास महाराज करते हैं और हमें भी समझाते हैं कि बेटा कहे रविदास प्रभु तुम दयाल हो, अबंध मुक्ति का करे। अबंध परमात्मा का भजन करो, जो किसी के बस में न आए उसी के बस में आएगा, जो प्रेम करेगा। जिसने प्रेम किया महाराज उसके बस में परमात्मा रहते हैं, और जिसके बस में परमात्मा है तो वो परमात्मा के अधीन चलता है, वो परमात्मा के बस में है। और जो परमात्मा के बस में हो गया वो परमात्मा का हो गया, और वही कीर्ति गाएगा महाराज ने। सबके बस का काम नहीं है, बिरली है। बोलो सग जगत गुरु सदगुरु रविदास महाराज की जय, बोलो सच्चिदानंद सतगुरुदेव भगवान की जय, बोली प्रभु जय गुरु हरदास महाराज की जय। जय गुरुदेव धन गुरुदेव महाराज, जो भी बोलने में गलती होगी क्षमा करोगे प्रभु। जय गुरुदेव धन गुरुदेव।